नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं के विचार मंथन। साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा किताब है उसे लेकर बहुत सारे धर्म गुरु अब बौखला गए हैं, क्योंकि अब इन धर्म गुरुओं ने जो अभी तक पाखंडवाद चलाया है तो उस पाखंडवाद को संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र से उसकी तुलना करके, उनकी ज्ञान की तुलना करके समाज के सामने रख दिया है कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं और ये पाखंडी धर्म गुरु आपको कौन सा ज्ञान बता रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये धर्म गुरु बौखला गए हैं। क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा घर घर जा रही है और सब लोग उससे पढ़ रहे हैं। और कहीं पर भी देखो, सोशल मीडिया हो या कोई वर्तमान पत्र हो, वहाँ पर ज्ञान गंगा किताब की चर्चा हो रही है। तो सभी लोगों को ये उत्साह होता है कि हमें भी ज्ञान गंगा पढ़नी चाहिए। क्या उसमें लिखा है? अगर कोई ज्ञान गंगा किताब की बुराई भी अगर करता है तो हमें भी लगता है कि ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा किताब में लिखा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो लोग पढ़ते हैं और अपने शास्त्रों से वो मिलान करते हैं तो ज्ञान गंगा किताब में जो भी जानकारी दी है, जो भी ज्ञान बताया है, वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान होता है। और ये ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से लोग नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में अनुयायी बन चुके हैं। तो अब ये जो धर्म गुरु है, जो धर्म गुरुओं का चोला पहन के लोगों को जो भी उनको ज्ञान है वो ज्ञान बताते हैं, तो वो ज्ञान जो है शास्त्र विपरीत होता है, जिसकी वजह से अब लोग जो है इन्हें सवाल जवाब इनसे कर रहे हैं और इनकी जो है मान बढ़ाई जो है वो कम हो रही है। तो इनको आगे ये समस्या हो रही है कि अगर ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सभी लोग इसको सुनेंगे तो वो विचार करेंगे कि हमने जो अभी तक ज्ञान दिया है वो गलत है और वो हमें धिक्कारेंगे और हमारी दुकानदारी भी बंद होगी। इसकी वजह से वो सभी लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का गलत प्रचार कर रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा किताब लिखी है उसमें जो है कुछ भगवान के अगर नाम हटा देते हो और कुछ लोग अगर उस श्लोक को हटा देते हो तो उस ज्ञान गंगा किताब में पूरी बकवाद भरी पड़ी है, उसमें पूरा बकवाद है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी लिखित ज्ञान गंगा किताब में पूरा अज्ञान है। उस ज्ञान से ना आपका मोक्ष हो सकता है और ना ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और ना ही आपको किसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। तो ऐसे ही एक मंत्र है जो छोटी मोटी कथा करते हैं और छोटा मोटा भजन गाते हैं और गैया के साथ नाचते हैं, झूमते हैं और धर्मगुरु का पूरा चोला उन्होंने पहना है, माथे पे चंदन है और भगवा वस्त्र धारण किए हैं और गले में माला है। तो वो भी समाज को बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताब है ज्ञान गंगा, उसमें पूरी बकवाद भरी पड़ी है, बकवास है। और संत रामपाल जी महाराज जो एक नंबर के धूर्त है और उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो पूरे अज्ञानी है। और समाज को कह रहे हैं कि आप वो जो संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा किताब है उसे बिल्कुल भी मत पढ़ो। पहले आप इस मंत्र की ये वीडियो क्लिप देखें। रामपाल वो जड़ बुद्धि पुरुष है जिसके लिए कहा गया है मूर्ख हृदय न चेत। रामपाल द्वारा लिखित ज्ञान गंगा में जो भी बातें लिखी गई हैं उनमें भगवान का नाम हटा दीजिए अथवा भगवान के कुछ श्लोकों को हटा दीजिए। उसके अतिरिक्त पूरी की पूरी बकवास भर रखी है, उसमें बिना सर पैर की बातें हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। मतलब तो साथियों, आपने ये वीडियो क्लिप देखी कि इसमें ये मंत्र जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताब है ज्ञान गंगा उसमें पूरी बकवास भरी पड़ी है और उसमें पूरा अज्ञान भरा पड़ा है और ये जो किताब है आप बिल्कुल भी ना पढ़े। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, अगर ज्ञान गंगा किताब में पूरी बकवाद है, पूरा अज्ञान भरा पड़ा है, तो क्यों 100 में से 90 जो हिंदू है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं? आपका ज्ञान तो वो सुन चुके हैं, सुनते सुनते कोई किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 हो गए, कोई वैसे भी मर गए, लेकिन उन्हें जो परमात्मा की भक्ति की जो विधि है और जो उनको ज्ञान चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में से और ज्ञान गंगा किताब पढ़ने से उन्हें वो संतुष्टि हुई,
जो उन्हें चाहिए थी, जो उन्हें ज्ञान चाहिए था, उन्हें मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद, नियम मर्यादा में रहने के बाद, उन्हें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार के उन्हें लाभ भी हो रही है, जिसके कारण वो नियम मर्यादा में रह के संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान गंगा किताब में पूरी बकवाद भरी पड़ी है, तो मैं कहता हूँ अगर उसमें बकवाद ही है तो उस बकवाद से तो लोगों का कल्याण हो रहा है, उसी बकवाद से लोगों का नशा छूट रहा है, उसी बकवाद से उनके घर का कष्ट दूर हो रहा है, उसी बकवाद से एक नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन रहा है, और उसी बकवाद से एक सभ्य इंसान भी लोग बन रहे हैं, और उसी बकवाद से है जो उनके घर में सुख शांति आ रही है, उसी बकवाद से उन्हें परमात्मा के दर्शन भी हो रहे हैं, उन्हीं बकवाद से उनके घर में जो है बरकत हो रही है, और उसी बकवाद से उनको समाधान भी मिल रहा है, उसी बकवाद से उनका घर जो है स्वर्ग के समान हो रहा है। तो क्यों उस बकवाद को ना अपनाएंगे वो? आपकी बकवाद सुनते सुनते, नहीं मैं बकवाद तो नहीं कहूँगा, आपके ज्ञान को मैं ज्ञान नहीं कहूँगा, आपका ज्ञान सुन सुन के वो थक चुके, मर चुके, गल चुके, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला, ना उन्हें ज्ञान मिला, ना ही उन्हें समाधान मिला, और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कोई लाभ मिला। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की बकवादों से उन्हें ज्ञान मिल रहा है, उन्हें समाधान मिल रहा है, और उन्हें लाभ भी मिल रहा है, और महत्व की चीज़ ये है कि उन्हें भगवान पर विश्वास भी हो गया है, तो क्यों ना वो बकवाद को अपनाए। अगर आपके कहने से वो बकवाद है तो आपकी जगह आप ठीक है, लेकिन आप उसे बकवाद कहने से ज्ञान गंगा किताब बकवाद में तो नहीं बदल जाएगी ना, क्योंकि आपका बराबर है, क्योंकि आपकी दुकानदारी है, आप शिष्य नहीं हो, आप गुरु हो, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान गंगा किताब से धोखा हो सकता है और होगा भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, फालतू के ड्रामेबाजी में मत लगाओ। और आप जैसे लोगों के लिए कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कंटी माला सुमरनी पहनने से क्या होए, और ऊपर डूंडा साधु का अंदर रा क्या खोए। आपने ये जो बड़ा श्रृंगार किया है, ये पूरा ड्रामा किया है, बाल बढ़ाए है, चंदन लगा है, भगवा वस्त्र पहना है, तो क्या आपको ज्ञान है? आपको तो पांचवें वेदों का ज्ञान भी नहीं है। और हाँ, जब तक आपको पांचवें वेदों का ज्ञान नहीं मिलेगा, ना वो समझेंगे, तो आपको ज्ञान गंगा किताब में का जो ज्ञान है वो भी नहीं समझेगा। और समझ भी सकता है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार होगे तब आपको समझेगा। लेकिन आपको तो फिक्र है अपनी दुनियादारी की, दुनियादारी की नहीं, आपको फिक्र है आपकी दुकानदारी की और आपकी प्रतिष्ठा की, क्योंकि आपका इतना नाम बन गया है, आप इतने फेमस हो गए हो। और जब लोगों को पता चलेगा कि हमने जो लोगों को ज्ञान दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश तक का, लेकिन इसके ऊपर भी कोई शक्ति है जिसके बारे में हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता कहती है, तो हमने तो इन्हें सुप्रीम पावर बताया है, तो लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे और हमें धिक्कारेंगे। इस बात का आपको डर है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की किताब को बकवाद बता रहे हो। कोई बात नहीं, उसी बकवाद से तो सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं, और वो भी हिंदू ही ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। और फिर आप कभी कह देते हो कि वो तो जेल में है। अरे भाई, आप जेल जाके दिखाओ। अगर आप जेल में जाएंगे ना, तो आपके घर वाले भी आपको नहीं पूछेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल जाने के बाद भी उनके साथ आज के तारीख में लाखों लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकते हो, उसके विचारों को नहीं। तो आपने जो ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा किताब में बकवाद भरी पड़ी है, तो इसी बकवाद से समाज का कल्याण होगा और सभी को परमात्मा भी मिलेंगे, और हमारा भारत विश्व गुरु भी बनेगा और धरती स्वर्ग समान बनेगी, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके विचार हो तो सभ्य भाषा में उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और नए एक विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।